हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की सीबीएसई रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। और आप लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग के क्या क्या अंदर से फीलिंग आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग क्या आगे बढ़ के कौन सा स्ट्रीम लेना पसंद करेंगे, क्या है कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि कुछ दिन में 1 या 2 दिन में सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है। तो जैसा भी हो रिजल्ट तो अब चेंज नहीं होगा, जो भी आना होगा वो तो आएगा। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि जो भी रिजल्ट आए, जैसा भी आए, उसे आप एक्सेप्ट करिए। उसे आप अपने अंदर मान लीजिए कि ठीक है, जैसा भी हो वो मेरा ही रिजल्ट है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और एक स्टेप आगे बढ़िए। क्योंकि लाइफ में सबसे पहली बात यह ज़रूरी है कि आप अगर एक्सेप्ट करना सीखिएगा किसी भी चीज़ को, तो एक स्टेप लाइफ में आप आगे बढ़ जाइएगा अपने आप। ना तो यहाँ पे कुछ सोचना है और ना समझना है। जितना भी परसेंट आए, किसी बच्चे को अबव 90% आ रही है वो तो अच्छी बात है। किसी बच्चे को अगर 80 अबव आ रही है, 70 अबव आ रही है, मान के चलिए कि 65 अबव भी आ रही है, तो उसे आप एक्सेप्ट कीजिए। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस चीज़ में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आप उस बात को अपने अंदर मानिए और एक स्टेप आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। हमें पता है कि जैसे ही रिजल्ट आएंगे बहुत सारे बच्चे टेंशन में हुआ कि इतनी कम मार्क्स, इतनी कम परसेंट पर क्या ही अब हम करें, आएंगे कौन सा स्ट्रीम लें, क्या करें। पेरेंट्स खुद बोल रहे हैं उनको कि इतने कम मार्क्स क्या किए थे, 1 साल पढ़े तो भी इतने कम मार्क्स कैसे आए। ये सब आपका सोचना भी सही है, पेरेंट्स का भी बोलना सही है, लेकिन ज़्यादा सोचिएगा तो और पीछे चला आइएगा। इसलिए जो भी हुआ उसे भूल कर अब आगे बढ़ने का कोशिश करना है। और थोड़ा मोड़ा पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चे को थोड़ा समझाइए अच्छे तरीके से, ज़्यादा उसे डांटने का कोशिश ना करें। बच्चे हैं, गलती हो जाती है लाइफ में, आगे बढ़ने के लिए सिखाइए। जैसे जो भी हो उसे आगे बढ़ने के लिए बोलिए। आगे स्ट्रीम जो ले उसके लिए उसे बोलिए कि ठीक है जाओ पढ़ाई करो आगे बढ़कर। उसके बारे में पेरेंट्स को भी अच्छे अच्छे बात बच्चे से करना चाहिए। सबसे खास बात, जो भी रिजल्ट आए किसी भी बच्चे से कंपेयर ना करें। ना तो आप कीजिए ना तो पेरेंट्स करें रिजल्ट कंपेयर कि इसका 95% आया, उसका 90% आया, इसका 90% आया, उसका 65% आया। क्योंकि बच्चे को रिजल्ट के बेसिस पे आप उसका पोटेंशियल मेजर मत कीजिए। बच्चे में किसी काम करने का पोटेंशियल रिजल्ट के हिसाब से नहीं डिसाइड होता है। अगर आप देखिएगा तो कई बच्चे का रिजल्ट बहुत कम है, वो आगे चल के बहुत सारा काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए। जिस हिसाब से अगर आप बात करें तो कम रिजल्ट वाले बच्चे भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा थोड़े है कि जो जिसका ज़्यादा आ गया रिजल्ट वही सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, वही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं ना है। तो क्यों इतना ज़्यादा टेंशन। रिजल्ट को कभी अपने दूसरे से कंपेयर ना करें अपना रिजल्ट को। और तो और अगर जितना भी रिजल्ट कंपेयर कीजिएगा उतना और टेंशन होगा। और इस टाइम तो सबसे बड़ी बात ध्यान देना है कि ना तो ज़्यादा आप फ्रेंड से बात करें और ना किसी और से बात करें। बच्चे को आराम से अपने साथ रखें। और उसके बाद ना तो अगर फ्रेंड से भी आप किसी से बात कीजिएगा, उसको उसका आया होगा 90%, आपका आया होगा 70%, तो आपको भी लगेगा अंदर से कि नहीं, इस टाइम कुछ दिन आप ना तो ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कीजिए ना कुछ कीजिए। इस हिसाब से आप लोग अपने रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए, और स्ट्रीम के बारे में अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से ये कोई मायने नहीं है कि 70% वाला बच्चा आगे चलकर साइंस स्ट्रीम नहीं ले सकता है, वो दूसरा स्ट्रीम लेगा, मैथ नहीं ले सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी रिजल्ट आए, अगर जो आप किसी बच्चे को मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर बात करें तो किसी बच्चे को अगर बायो पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो मेडिकल का तैयार नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं आगे जाकर। जिस हिसाब से अगर 60% वाला बच्चा भी अगर 10th में है तो वो भी नीट निकाल कर अच्छे कॉलेज में जा रहा है। अगर 70% वाला बच्चे भी अगर IIT निकाल कर अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, तो इसमें क्या ही सोचना है। 10th का रिजल्ट कोई उतना मायने नहीं रखता। जिस हिसाब से हाँ यह कह सकते हैं कि आपकी लाइफ की पहली स्टेप है, पहली प्रिपरेशन का, पहले लाइफ जर्नी का पहला रिजल्ट होता है, जो सब लोग पूछता है, सब लोग जानने का कोशिश करता है जिस हिसाब से है। और एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग, अगर आप गलती किए हैं तो उसे आप मान लीजिएगा कि हम मेरे से कुछ पढ़ाई में गलती हो गई है जो आगे चलकर नहीं करूँगा। क्योंकि जैसे ही आप आगे जाइएगा 10th में के बाद 11th 12th में, तो वहाँ पे कंपटीशन और ज़्यादा है। आपको लगेगा कि यही रिजल्ट आ गया तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप
अपने रिजल्ट के हिसाब से अगर आगे जाइएगा तो ये तो बहुत कुछ न के बराबर ही कंपटीशन है। 10th में जो रिजल्ट आया है, जैसे ही आईआईटी के लिए एग्ज़ाम दीजिएगा, जैसे ही नीट के लिए एग्ज़ाम दीजिएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा है। जब उस फील्ड में उतरिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या है कंपटीशन, आखिर असली कंपटीशन क्या है। उसके बाद भी अगर आप वहाँ पे भी सक्सेस होंगे तो लाइफ में क्यों ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सेस ही रहिएगा। कभी आप ऊपर भी उठिएगा, कभी नीचे भी उठिएगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप अच्छे नहीं हैं, आपके पास पोटेंशियल नहीं है। आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है। आप उसे बस सही टाइम, सही वक्त उसको लगेगा, उसको ऊपर उठने में। जिस हिसाब से आप ऊपर उठ जाइएगा, एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि चलिए अब लाइफ में सब सेट है। इसलिए इसका मतलब आप यह समझिए कि कंपटीशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आपको अभी लड़ना है और आगे बढ़ते रहना है। हाँ, बहुत सारे बच्चों यहाँ पे मन टूट जाएगा रिजल्ट आने के बाद, ऐसा नहीं है। आप लड़िए, आगे बढ़िए। आप मेरे को पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आगे बढ़ जाएंगे, अपने लिए बहुत सारा अच्छा काम करेगा। कोई नीट क्रैक करेगा, कोई जेईई का एग्ज़ाम क्रैक करेगा, ऐसा अलग अलग फील्ड में जाएगा बच्चा, जो आप अपने फील्ड में अच्छे काम कर सकते हैं। इसलिए आप लोग आराम से रहिए, टेंशन नहीं लीजिए। जो भी है ठीक है, अच्छा है। बस जो भी रिजल्ट आए आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर और कुछ आगे स्ट्रीम पे वीडियो वगैरह चाहिए तो आप भी वो कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग। इस हिसाब से हम वीडियो बना देंगे।